प्रणाम। इस वीडियो में मैं आपके सामने एक कहानी या पैराग्राफ पढ़ूंगी और आप लोगों को बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि इस कहानी या ये जो पैराग्राफ मैं पढ़ रही हूँ इसमें आप लोग कितनी नाउन छांट सकते हैं। मतलब आपको इसमें संज्ञा छांटनी होगी। मेरा पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, नाउन वाला चैप्टर नंबर 4 करके नाउन वाला जो वीडियो है उसे देखने के बाद में आप लोग को समझ में आ जाएगा कि नाउन क्या होते हैं। अब मैं ये लिख रही हूँ, मतलब ये रीड कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, आप लोग को समझा भी रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि मतलब इस कहानी का मतलब क्या है और नाउन को छांट सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन दिस स्टोरी महात्मा गांधी एंड हिज फॉलोअर्स decide to walk all the way from साबरमती आश्रम टू डांडी। इस कहानी में महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों ने डिसाइड माने यह निर्णय किया कि वो पूरे साबरमती आश्रम से डांडी की तरफ जाएंगे, अ विलेज इन गुजरात, जो कि गुजरात में एक गांव है। टू प्रोटेस्ट against the tax on salt imposed by the British। यानी कि किस लिए जाएंगे, ताकि वो जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेज लोगों ने शासन किया, उन्होंने नमक पर जो कर लगाया है उसके खिलाफ लड़ने के लिए डांडी यात्रा पर जाएंगे। सभी जानते हैं। रीड टू नो व्हाट डांडी अ 9-year-old boy wants to do when he learns about the event। अब हमें ये पढ़ना पड़ेगा। धानी जो 9 वर्ष का बच्चा था, वो क्या इससे इस इंसिडेंट से, इस इवेंट से, इंसिडेंट माने इस घटना से वो क्या सीखता है। ठीक है, तो धानी न्यू समथिंग एक्साइटिंग वॉज बीइंग प्लान्ड एट द आश्रम। धानी को ये पता था कि कुछ ऐसा है जो बहुत एक्साइटिंग है, बहुत उत्साहपूर्वक है, जो कि आश्रम में होने जा रहा है। बट नो वन वुड टेल हिम एनीथिंग, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। जस्ट बिकॉज आई एम 9-year-old, क्योंकि मैं सिर्फ 9 वर्ष का था। थॉट धानी ये सोचने लगा, क्योंकि वो बहुत छोटा है, 9 वर्ष का है, मतलब इस वजह से उसे किसी ने नहीं बताया। मैं एकदम ऐसे लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कहानी को, बस एक मोटा मोटा आपको कहानी बता दे रही हूँ कि मतलब क्या कहानी है, बस आप ताकि इसको समझ के नाउन छांटने में आपको आसानी हो जाए। धानी एंड हिज पेरेंट्स लिव्ड इन महात्मा गांधी साबरमती आश्रम नियर अहमदाबाद। धानी और उसके माता पिता साबरमती में महात्मा गांधी साबरमती आश्रम के पास अहमदाबाद में रहते थे। वेयर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया केम टू स्टे, जहाँ सारे भारतवर्ष से लोग आते थे रहने के लिए। स्टे माने रहने के लिए, जहाँ सारे पूरे भारतवर्ष से जहाँ लोग रहने आते थे। लाइक गांधी जी दे वर ऑल फाइटिंग फॉर इंडियाज फ्रीडम। गांधी जी की तरह ही वे सभी भारत की आज़ादी में के लिए लड़ रहे थे। अभी देखिए, आपको क्या करना है, अगर धानी 2 बार आया है कहीं पर एक ही शब्द, तो आपको जो है ना, मतलब एक ही नाउन में काउंट करना है उसको, ये नहीं कि एक बार लिख दें। आपको ये एक्सरसाइज करनी कैसे है, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे महात्मा गांधी नाम क्या है, नाउन है, मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो अगर ये कई बार आएगा तो आप उसको 10 बार महात्मा गांधी आता है तो आपको बस एक ही ऐसे लिखना है, लिस्ट बनानी है मतलब नाउन की, महात्मा गांधी। ठीक है ना, तो महात्मा गांधी एक नाउन हो गई। ऐसे आपको एक ही जैसी अगर नाउन 10 मिले तो उसको एक ही बार लिखना है, और मेरे कमेंट बॉक्स में सबको नंबर वाइज लिखना है, 1 2 3 4 ऐसे डाल के कि कौन कौन सी नाउन आपने इसमें से पिक करी है। ठीक है, तो अभी हम आगे और पढ़ लेते हैं। एट साबरमती एवरीवन हैड टू वर्क। साबरमती में सबको काम करना पड़ता था। इवन धानी हैड अ जॉब। धानी को का भी कुछ काम था। ही हैड टू टेक केयर ऑफ बिन्नी। धानी को बिन्नी की देखभाल करनी होती थी। वन ऑफ द आश्रम्स गोट। आश्रम्स, इसमें अपोस्ट्रॉफी एस लगा है इसलिए के का सेंस देगा कि
आश्रम की एक, गोट माने बकरी, ठीक है, कि आश्रम की एक बकरी जो थी उसको, उसका नाम क्या था, बिन्नी, उसकी धानी को देखभाल करनी होती थी। द मॉर्निंग एज धानी फेड बिन्नी फ्रेश ग्रास एंड चेंज्ड द वाटर इन हर बॉल। सुबह के समय जब धानी ने बिन्नी को हरी घास खिलाई और उसका पानी जो था उसके जो वो बोल माने होता है, क्या बोल माने वैसे कटोरा होता है, उसके कटोरे से पानी को चेंज किया, मतलब पानी दूसरा बदला उसने। ही सेट समथिंग अप बिन्नी दे ऑल सिट एंड टॉक इन गांधी जीज रूम, दे आर प्लानिंग समथिंग, आई नो इट। तो उस बच्चे ने क्या कहा, मतलब धानी ने बिन्नी से कहा कि देखो सब लोग जो है ना गांधी जी के कमरे में बैठे हुए हैं और सब कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, ये तो मुझे पता है, मतलब कुछ ना कुछ उनका प्लानिंग बन रहा है, ये मुझे पता है। मतलब वो जो लड़का था वो बिन्नी से बात कर रहा था। बिन्नी कौन थी, बकरी थी, और गोट माने क्या होता है, बकरी, ठीक है। बिन्नी च्यूड एंड नॉडेड एज इफ शी अंडरस्टूड। बिन्नी च्यूड माने बिन्नी घास चबा रही थी, और नॉडेड माने ऐसे सर हिला रही थी जैसे कि उसे सब समझ में आ रहा हो। अंडरस्टूड माने समझ में आना, ठीक है। तो धानी हेडेड टूवर्ड्स द किचन, धानी किचन की तरफ गया। हेडेड माने हेडेड टूवर्ड्स माने किचन की तरफ, यानी रसोई की तरफ गया, ठीक है। विद बिन्नी स्किपिंग अलॉन्ग बिसाइड हिम, और बिन्नी भी उसके पीछे कूदने लगी। स्किपिंग माने कूदना। हिज मदर वॉज फैनिंग दी चूल्हा फिलिंग अप द रूम विद स्मोक, उसकी जो माँ थी वो क्या कर रही थी, चूल्हे को धौंक रही थी, यानी फूकनी से नहीं, गांव वगैरह में या किसी चीज़ से चूल्हे में हवा की जाती है जिससे कि मतलब धुआं ना हो। तो हिज मदर वॉज फैनिंग द चूल्हा, वो चूल्हे को हवा कर रही थी। फिलिंग अप द रूम विद स्मोक, जिसकी वजह से जो पूरा कमरा था, स्मोक माने धुआं, है ना, जिसकी वजह से पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था। तो मैंने एक एक आपको अर्थ बता दिया है। अब आप लोगों को मैं फिर से बता रही हूँ करना क्या है। करना ये है कि जो जो नाउन आपको लगती है वो नाउन कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे नंबर वाइज भेजनी है। यदि एक ही नाउन रिपीट होती है तो उसे सिर्फ एक बार लिखना है। तो कितनी नाउन है ये सब बच्चे लिख के मुझे, या सारे स्टूडेंट्स मुझे लिख के भेजेंगे। ओके, थैंक यू।